नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर्स के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज भी रेवाड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसके साथ ही बैलगाड़ी पर खुद खड़े होकर और सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया कि लोग लगातार परेशान हैं। जिस तेजी से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर्स के जो रेट बढ़ रहे हैं, उससे जनता त्रस्त है। इसलिए मोदी सरकार बढ़ते दामों को वापस ले। ये सब कुछ गलत ही हो रहा है। ये इतना डीजल पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि आम आदमी की तो पहुंच से बाहर हो गया सौदा सारा। ये तो एक मजबूरी हो गई है कि भैया गाड़ियाँ चलानी पड़ेंगी, बस ये सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन अब ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले ये एलपीजी के भी जो है सब्सिडी आया करती है, अब 7 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। क्या जरूरत है सब 7 रुपये भी देने की, उसको भी बंद कर दो। अब क्या करा जाएगा? आम आदमी की सच्चाई हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के नहीं है। एक आम आदमी का जो दुख है उसको जाहिर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया। सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है। हम तो एक आम आदमी के तौर पे लोगों की जो आवाज़ है वो मोदी सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। जो ये सोई हुई मोदी सरकार है, इसको समय समय पे हम जगाते रहते हैं और आने वाले समय के अंदर भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये गरीब लोगों की, आम आदमी की सुध ले और पेट्रोल डीजल के दाम वापस ले। हमें तो यही डर है कि मोदी जी कहीं इसका रेट 200 ना पहुंचा दे, क्योंकि बहुत सारे उनके अंधभक्त हैं जो ये बात कहते हैं कि अगर 200 भी हो गया तो भी हम मोदी जी को वोट देंगे। इसी के लिए आज हम लोगों से मैंने चर्चा भी करी और सब लोगों ने एक ही बात कही कि भाई हमारे हदों से ये बाहर होता जा रहा है पेट्रोल और डीजल का रेट। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और आने वाले समय के अंदर भी हम इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है, देश के अंदर हो रहा है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने एक साइकिल यात्रा निकाली थी और आने वाले समय के अंदर प्रदेश व्यापी हमारा इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन भी होगा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आम आदमी को जो इतनी तकलीफ हो रही है उनको पेट्रोल और डीजल के अंदर, तो उसको जितना हो सके कम किया जाए। एलपीजी के जो सिलेंडर्स हैं उस पर सब्सिडी देख रहे हैं कि 4 रुपये 5 रुपये इस तरह से। देखिए 250 रुपये पहले दिया करते थे सब्सिडी, अब वो देने इन्होंने बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों के हालात से बाहर होता ही जा रहा है। इसीलिए खास तौर पे हम लोगों ने आज सिलेंडर को श्रद्धांजलि अर्पित करी, क्योंकि लोगों ने ये बात कही कि जी ये तो हमारे पहुंच के बाहर ही हो जाएगी आने वाले समय के अंदर। तो हम तो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार को जाग जाना चाहिए, उनको लोगों को जितना हो सके सहूलियत देनी चाहिए। झूठे प्रचार करने के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं, वैक्सीन की करते हैं तो वो पाकिस्तान की बात कर देते हैं, पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो चीन की बात कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद यही है कि सरकार को जगाएं, चेताएं, क्योंकि अगर इसी तरह से माहौल चलता रहा तो मुझे लगता है कि लोगों को आने वाले समय में तकलीफ बढ़ेगी। विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना पब्लिक की। अब लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है, लेकिन क्या बात है, विपक्ष की आवाज़ कमज़ोर है या पक्ष ज़्यादा हावी हो रहा है? देखिए अब बात ऐसी है जी, जब आदमी का बुरा समय चलता है ना तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आता है। इनको आज ये सच्चाई से काफ़ी दूर है। इनको लगता है कि जिस तरह से हम लोगों ने पिछले चुनाव में लोगों को बरगलाया था, उसी चीज़ को आने वाले समय के अंदर करते रहेगी। मेरा एक विपक्ष के विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों की आवाज़ उठाऊं और इसको मैं उठाता रहूंगा, क्योंकि लोगों ने चुनकर मुझे भेजा है उनका पक्ष रखने के लिए। आज आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने लोगों से भी हमने चर्चा करी, सब लोगों ने एक ही बात कही कि बढ़ते हुए दामों से हम खफा हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं, अगर वो सच्चाई देखना ही ना चाहते हो तो आप सब समझ सकते हैं। पिछले दिनों में इन्होंने जो कैबिनेट का विस्तार किया उसमें 12 मंत्री बदले, आपने हेल्थ मिनिस्टर बदला, आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर बदला, तो आप साफ तौर पे बता रहे हो। मैंने तब भी एक ही बात कही थी कि ये अपना चेहरा साफ इनको करना चाहिए और आईना पे कपड़ा मार रहे हैं। लोकल मुद्दों की बात करें, देखने की व्यवस्था, जब केंद्रीय मंत्री ने डीसी बार बार सड़कों के सुधार को लेकर बैठ के कर रहे हैं। एक महाराणा प्रताप चौक वाली तो रोड बन गई, लेकिन बाकी देखिए मैं तो स्वयं ये बात कह रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी की आवाज़ ये अधिकारी नहीं सुनते और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हमारे सांसद जी ने कहा था कि जो रोड है आपका पुलिस लाइन वाली बन जानी चाहिए, और 4 रोडों के लिए उन्होंने कहा था, उस पर अभी तक कहीं काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मानसून का जो सत्र शुरू हो गया है, जगह जगह जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। सामान्य आप देखिए, आप
आपको स्वयं याद होगा, मैंने ये आवाज़ भी उठाई थी विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रेवाड़ी शहर के अंदर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम डल चुका है। अब अगर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम डल चुका है तो ये पानी क्यों भर रहा है? अगर डल चुका है तो वो काम क्यों नहीं किया? उसमें या तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है कि इन्होंने अरबों रुपए खा लिए इसके अंदर, मुख्यमंत्री जी को या तो जानकारी गलत है या इन्होंने इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया। तो दोनों चीज़ों की स्पष्टीकरण आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर को देनी चाहिए।